पहाड़ के ऊपर चढ़े। हनुमान जी बड़े दयालु है। हनुमान जी सोचे में छलांग लगाऊंगा तो ये पहाड़ जमीन में धंस जाएगा। तो इसमें जो साधु संत भजन कर रहे हैं गुफा में रह कर की, वो तो सब दब जाएंगे। हाथी सिंह भी दब जाएंगे, मर जाएंगे। सांप बिच्छू वगैरह भी मर जाएंगे। तो हनुमान जी फिर पहाड़ से नीचे उतरे, फिर ऐसे हिलाया, पहाड़ को हिलाया। तो जो साधु संत सब गुफा में रहते थे वो सब भाग गए। भूचाल हुआ, भूकंप हुआ। जब भूचाल होता है आप भी घर छोड़ के भागते। वाल्मीकि जी लिखे हैं 8 बार हनुमान जी भूकंप किए। पहले तो साधु संत लोग भाग गए, उसके बाद में हाथी सिंह भाग गए, तीसरी राउंड में हिरण वगैरह भाग गए, पक्षी वगैरह सब उड़ के भाग गए। 5वां राउंड में जितना सर्प थे, मेढक, वो भी सब बिच्छू वगैरह रहते पहाड़ में, वो सब रेंगते हुए भाग गए। हनुमान जी 8 बार भूकंप कराए। क्यों? हनुमान जी का शरीर 360 किलोमीटर लंबा है। पूर्णिया से पटना जितना इतना ऊंचा है, इतना लंबा शरीर। तो पहाड़ को वो हिलाते थे, तो पहाड़ में चींटी तक भी वो हिला हिला करके निकाल दिए। जी मेरे कूदने से एक चींटी भी मर न जाए। ये हनुमान जी की नम्रता है, दया है। और हम लोग चींटी चींटा चलते, हम लोग रास्ता में चलते हैं, बहुत चींटियां कुचल जाते, दब जाते, मर जाते। चींटी में तो भी भगवान है। आप मनुष्यों को, पुरुष स्त्री कन्याओं को प्रसाद तो पवाते, पवाई अच्छा है। यदि मनुष्य नहीं है, बच्चे नहीं हैं, लड़कियां नहीं हैं, साधु संत नहीं है, जहाँ चींटी है, जहाँ 1000-2000 चींटी है, वहाँ भी आप चिनोरिया, गुड़ या चीनी डाल दो, प्रसाद उनको दे दो। वो चींटी आपके प्रसाद पाएंगे और चींटी का आशीर्वाद भी आपको भगवान से ही मिला देगा सुधा। तो चींटी में भी भगवान है। ये हनुमान जी का भाव इससे था। अब हनुमान जी जय श्री राम करके कूदे, छलांग लगाए। तो जिस प्रकार टीवी में राम जी का बाण जाता है, जब पहले रामानंद सागर टीवी रामायण सीरियल चलाया, आप लोग को अनुभव होगा, घर घर में टीवी आ गया। सब जनरेटर लगा लगा करके रामायण सीरियल शनि रविवार पूरा घर घर में भीड़ हो जाता है। इतना रामायण का प्रभाव पूरा भारत खंड में, हिंदू सनातन धर्म में पड़ा है। तो राम जी का बाण जैसे जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, जिमिया मोघो रघु पति कर बाना, यही भांति चले हु हनुमाना। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। जही गिरी चरण दई हनुमंता, चले उसका पाता तुरंता। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। श्री राधे।
जिमी अमोघो रघुपति कर बाना। जिस प्रकार राम जी का बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं समुद्र के ऊपर। अब यहां एक प्रश्न है, ध्यान देना। बाण माने तीर। जैसे आप बाण चलाएंगे, भाई बाण का कोई पैर नहीं है, बाण की कोई पैर नहीं है, उसका चरण नहीं है, फिर चलता कैसे? बाण चलता फिर कैसे? तो बाण चलता है चलाने वाले के बल पर। जो बाण चला रहा है, जो तीर चला रहा है, उसके बल पर बाण चलता है। तो चलाने वाला कौन है? ना राम जी है, हनुमान जी बाण है। और बाण का कोई लक्ष्य भी नहीं होता है, बाण का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। जो बाण को चलाता है, उसका जहां लक्ष्य है, बाण वहीं पर लगता है। तो चलाने वाला राम है, निशान राम का है, हनुमान जी बाण है। इसलिए आप अपने जीवन को भी बाण बना के रखो। राम जी हनुमान रूपी बाण को चलाए, निशाना सीता के लिए। जिमी अमोघो रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमान। चाह चलाओ, पानी चलाओ, ठंडाई चलाओ, भाई चाह की कोई पैर नहीं होता है, तो चाह चलेगा कैसे? ना चलाने वाले के हाथ में चलेगा, चलाने वाले के पैर में चलेगा। तो हनुमान जी बाण है, चलाने वाला राम है, निशाना सीता में है। जिमी अमोघो रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। आप लोग ध्यान दे, मैंने थोड़ा कभी अनुभव क्यों होंगे। जैसे कोई ट्रक जा रहा है, कोई बस मान लो इसी रोड में जा रहा है, तो रोड में जो सब कचरा है, पन्नी है, कागज है, पत्ता है, वो भी ट्रक के पीछे पीछे भागते हैं। तो हनुमान जी का जो देह है, वो 1000 ट्रक से भी ज्यादा ऊंचा है। पूर्णिया से लेकर के पटना तक इतना लंबा शरीर है, और आकाश मार्ग में जा रहे हैं। पहाड़ तो पाताल में चला गया, परंतु उसी पहाड़ में जितना सब बरगद का पेड़, पीपर का पेड़, बांस का पेड़, उसको उखड़ करके वो हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। जैसे ट्रक के पीछे पीछे कचरा भागते हैं, और कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर जाके समुद्र में गिर जाते हैं। और इतना विशाल शरीर लेकर के हनुमान जी पानी के ऊपर जा रहे हैं, तो उनका जो प्रेशर, दबाव समुद्र के पानी के ऊपर पड़ता था, हवा का प्रेशर। जब एक हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर चलता है, तो उनके हवा के दबाव से पानी में तरंग उछलता है, और हनुमान जी 1000 हेलीकॉप्टर से बड़े हैं। तो समुद्र का जमीन दिखाई देता था उनके प्रेशर से, और पानी उछल करके इधर उधर गांव में घुस जाता था समुद्र का पानी। समुद्र मन में सोचा
जो मैं भी देवता हूं, समुद्र भी देवता है, और पवन वो भी देवता है। पवन मेरा मित्र है, और पवन का पुत्र हनुमान है, वो मेरे ऊपर जा रहा है। भारत से लंका, भारत एक आध्यात्मिक देश है, लंका एक भ्रष्टाचारी, आतंकवादी और राक्षसों का नगरी है। तो श्री समुद्र ने क्या किया, समुद्र के अंदर में एक पहाड़ था, उसका नाम है मैना का पहाड़। समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, और समुद्र मैना का पहाड़ का आप ऊपर उठो, थोड़ा हनुमान जी को विश्राम दो। तो मैना का पहाड़ समुद्र के भीतर से जल के ऊपर आ गया, और हनुमान को, हनुमान आप जा रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लो। हनुमान जी विश्राम नहीं किए। हनुमान जी क्या किए, हनुमान तेहि परसा, हनुमान जी उसको केवल स्पर्श किए पहाड़ को, कर पुनि किन्न प्रणाम, फिर प्रणाम किए। राम काज किन्ने बिनु मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी प्रणाम किए और बोले, मुझे विश्राम करने का समय नहीं है, जब तक राम जी का काम पूरा न हो जाए। ये सात्विक बाधा है, आपको हनुमान बनना है। तो सबके जीवन में ये 3 प्रकार के बाधा आते हैं, सात्विक बाधा, राजसिक बाधा और तामसिक बाधा। समाज में कभी भी कोई बड़ा बड़ा काम करने के लिए आप जाएंगे, यज्ञ हो या कोई बड़ा मंदिर बनाना है, कोई बड़ा अनुष्ठान करना है, तो सहयोग राशि सब समाज से लेना पड़ता है। और आप बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, और आपको सब घर घर में बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे, ठंडाई पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, और आप सब घर घर में शरबत, ठंडाई, पानी, चाय पिएंगे, तो दिन भर में 20-25 घर में सारा दिन चला जाएगा। इतना सहयोग राशि आप वो यज्ञ अनुष्ठान के लिए संग्रह कर नहीं सकते। और इधर नहीं पिएंगे, वो नाराज हो जाएगा, भाई मैं चाय बनाया पिया नहीं। तो हनुमान जी विश्राम भी नहीं किए, केवल हाथ जोड़े और तुरंत निकल पड़े। राम काज बिनु मोही कहाँ विश्राम, निकलते पड़े। मैं पहले मेरा अनुभव की बात बता रहे हैं। और ये मधेपुरा जिला फुलोद, मधेपुरा जिला फुलोद गांव आप सुने होंगे, 3 पंचायत का गांव है, बहुत विशाल गांव है। 2007 में वहां पर एक विष्णु महायज्ञ किया गया, 108 कुंड बना गया, 10-11 ट्रक बांस लगा। वृंदावन से एक बस भर कर के पंडित आए, एक ट्रक में वृंदावन का चूड़ामणि रासलीला भी आया। राजस्थान के महात्मा गांधी गौशाला से 50 पीपा घी लाया गया, और कार्यकर्ता 22-23 जनरेटर, फिर टेंट,
और लाखों संख्या में भीड़ होते थे, 1-1.5 लाख आदमी भीड़ होते थे वो कथा में। 2007 की बात बता रहा हूँ, कथा हम स्वयं कर रहे थे। परंतु यज्ञ पूरा हो गया, अंतिम में दक्षिणा बांटते समय दक्षिणा नहीं पूर्ति हुआ। भाई 108 ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण को 5,000 रुपया दक्षिणा देंगे तो 5,40,000 तो दक्षिणा होगी। फिर उनका खाना पीना, कपड़ा, वस्त्र, फिर रासलीला अलग, वो भी 1.5 लाख में, फिर कलाकार, फिर उसके बाद में जनरेटर, टेंट, भागलपुर से टेंट लाया गया। यज्ञ सब हुआ, परंतु मेरे मन में प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नता इसलिए नहीं हुआ, भाई इसी यज्ञ को करने के लिए मुझे 6 महीना लग गया। कहाँ से चंदा चिट्ठा इकट्ठा करो और फिर भी कम पड़ रहा है। तब से हम बोले साल में तो ऐसे 1-2 यज्ञ हो सकता है, इसमें क्या बात, हम पूरा भारत में ये करेंगे। नहीं, सारा रुपया लाओ चंदा चिट्ठा करके, और टेंट में ज्यादा रुपया लगता है, जनरेटर, तेल, 22 जनरेटर लगा हुआ है, और टेंट, लाइट, माइक, तो उनको पूर्ति करते करते सब रुपया चला जाता था। तो मन में हमें सोचे नहीं कि ऐसा सुविधा कर दिया जाए जब व्यक्ति उनको ये टेंट जनरेटर में दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो हमें क्या किए, तब एक लोन लेकर के टेंट बनाया। हमारे पास एक विशाल टेंट है, 4-5 ट्रक का सामान है, परंतु उसके लिए बड़ा मैदान चाहिए। जैसे रंगभूमि में 2021 में रंगभूमि मैदान में 108 कुंड यज्ञ हुआ था, 108 कुंड वहां भी हुआ था। और तो उसमें भी टेंट वाला हमको बोला भैया हम 18 लाख रुपए लेंगे। हम बोला 18 लाख रुपए आपको देंगे, फिर चंदा चिट्ठा करो, इतना होता नहीं। फिर आस्था वाला बोलता है 15 लाख लेंगे 9 दिन का। तो हम बोले भाई चंदा चिट्ठा में मात्र 4-5 लाख तक होता है, टेंट वाला को 18 लाख दो, फिर आस्था चंडाल वाला को 15 लाख दो, इतना तो हमें होता नहीं। और हमारे पास में इतना स्टाफ है, तो किसका 10,000, किसका 8,000, किसका 7,000, माने कोई 5 से नीचे नहीं है। 25 आदमी का स्टाफ है, उनका पेमेंट होता है 1.5 लाख एक कथा का। फिर जनरेटर, फिर 2 गाड़ी, फिर गाड़ी में भी तेल डलता है, फिर टीवी है, कैमरा है, साउंड है, माइक है। तो हम क्या किए, टेंट को लोन में उठाया। तब ये माई भागवत का टेंट है, तो इसी से ही भागवत का पूर्ति किया जाएगा। तो हर महीना में EMI वो 34,000 भरता है, इसे भागवत से भरता है। भागवत का टेंट, भागवत का गाड़ी, भागवत का पिकअप खड़ा है। तो जैसे ये सब सामान आया वहां से नगोचिया से, फिर सामान जाएगा, टेंट लगाने वाला, फिर उखाड़ने वाला। और तो इस प्रकार से, तो तब से हमको ये लगा नहीं ये इस तरीके से यज्ञ करना ठीक नहीं है। उसी फूलों से हमको ज्ञान मिला। ऐसे अररिया जिला में भी 108 कुंड यज्ञ हुआ, और कई जिला में, भागलपुर में भी हुआ था। तो हनुमान जी, हनुमान तेहि परसा करि पुण्य किन्न प्रणाम, राम काज किन्न बिनु मोहि कहाँ विश्राम। फिर हनुमान जी आगे चले, तो सुरसा नाम की एक देवताओं की
ये सर्पों की माँ थी। वो हनुमान जी को खाने के लिए आ गई, विशाल का रूप बना करके। हनुमान जी वो खाने के लिए जब आई, हनुमान जी बोले माता ये है राजसी की बाधा, ध्यान देना। हनुमान जी बोले माता आप मैं राम जी सीता का पता ला करके राम को बता दूं तो फिर मुझे खा लेना। तो सुरसा ने कहा नहीं नहीं आप भाग जाएंगे। जो जन भरी ते बदन पसारा, तासुदुन कपि रूप। हनुमान जी तुरंत श्री हनुमान जी कपि तनु किन दुगुन विस्तार। एक योजन तक वो मुख फैलाई। एक योजन माने 12 किलोमीटर। हनुमान जी 2 योजन कर दिए माने 24 किलोमीटर। फिर सुरसा 4 योजन की, हनुमान जी 8 योजन कर दिए। फिर सुरसा ने क्या की 16 योजन मुखते ही ठयऊ। 16 योजन मुखते ठयऊ। तुरंत पवन सुत बती सभय। तुरंत पवन सुत बती सभय। अब सुरसा ने क्या की डायरेक्ट 100 योजन किया, क्यों 100 योजन का समुद्र था। सत जो जनत ही आनन कीन्हा। सत जो जनत ही आनन कीन्हा। और हनुमान जी जब वो 100 योजन तक मुख फैलाई, 100 योजन माने 12 किलोमीटर हो गया, तो समुद्र 12 किलोमीटर का था। हनुमान जी 200 करते, फिर वो 400 करती, हनुमान जी 800 करते। तो हनुमान जी 200 नहीं किए। हनुमान जी बुद्धिमान है। अति लघु रूप पवन सुत लीला। अति लघु रूप पवन सुत लीला। समाज में कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ, समाज के कुछ व्यक्ति आपके साथ तर्क करेंगे, और आप उनके साथ तर्क नहीं करना है। आपको गाली देंगे, उठपटांग बोलेंगे, और आप उनको कुछ नहीं बोलना है, तर्क भी नहीं करना है। आप हाथ जोड़ देना है। अति लघु रूप। हनुमान जी उनके साथ तर्क नहीं किए। उस 1200 किलोमीटर तक मुख फैलाई। हनुमान जी 2400 किलोमीटर तक अपने शरीर भी बना सकते थे। हनुमान जी ऐसा नहीं किए। अति लघु रूप, छोटा बन गए। लघु माने छोटा बन जाओ। बोलो जी भैया हमारा कहाँ सामर्थ्य है जो हम कर सके। आपके आशीर्वाद होगा तो काम खेल खेल में हो जाएगा। झुक जाओ। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति फिर आपके साथ तर्क नहीं करेगा, फिर वो व्यक्ति आपका सहायता करेगा, आपके काम में बाधा नहीं डालेगा। आपको काम करना है, उलझना नहीं है। लक्ष्य आपका सीता माता का पता लगाना है, लक्ष्य आपका यज्ञ करना है। जो भी काम, बड़ा काम करो। और हनुमान के चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं तो आपको भी हनुमान बनना पड़ेगा। ये है राजसी की बाधा। अब तामसी की बाधा। सिंह का नाम की एक राक्षसी थी,
वो छाया को पकड़ करके खा जाती थी। वो हनुमान जी के छाया को पकड़ लिया, खींच लिया, हनुमान जी उसको मार डाले। अंत में हनुमान जी लंका में पहुंचे। लंका सोने की है, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरयातन घना। कनक कोट, कनक माने सोना, सोने की लंका है। रास्ता घाट लैट्रिन रूम बाथरूम सब सोने के। इस प्रकार हनुमान जी अब दिमाग लगाए, कैसे जाऊं लंका में, कैसे प्रवेश करूं, रात में प्रवेश करूंगा, कुत्ता का रूप बना करके जाऊं? नहीं, कुत्ता का एक मोहल्ला का कुत्ता, एक गांव का कुत्ता दूसरी गांव में जाएगा तो दूसरी गांव के कुत्ता उसको घेर कर काटते हैं, लड़ते हैं। तो लंका में सब कुत्ते मेरे साथ लड़ेंगे तो अरे लड़ाई में ही समय चला जाएगा। और रावण माता सीता को कोई कमरा में रखा होगा तो मैं कमरा के भीतर में जा नहीं पाऊंगा। बिल्ली का रूप बनाऊं तो बिल्ली भी रात में घूमती है, परंतु एक घर की बिल्ली दूसरी घर में जाती है, दूसरी घर की बिल्ली लड़ती है। हनुमान जी पहले कुत्ता का रूप दिमाग से हटा है, बिल्ली का रूप भी हटा है, चूहा भी रात में घूमता है, चूहा का रूप हटा है। इतना बड़ा लंका में कहां तक चूहा बनकर ही घूमूंगा? नहीं, वो पूरा कंफर्म किए मुझे मच्छर बनकर के जाना है। अब बताओ, पूर्णिया से लेकर के पटना तक लंबा शरीर, अब मच्छर बन गए। मच्छर मशक समान रूप कपी धरी, लंक ही चले हु सुमरी नरहरि। हनुमान जी को अष्ट रिद्धि सिद्धियों का सब प्राप्त है। वो मच्छर भी बन सकते, पहाड़ भी बन सकते, रुई जैसे हल्का भी हो जाएंगे, वजनदार भी बन जाएंगे, दूसरे के शरीर में घुस जाएंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी मच्छर बने। अब मच्छर को रात्रि में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। आप रात में चंपानगर की चौराहे में बैठेंगे रात्रि 2 बजे में तो पुलिस आपको पकड़ेगा, लेकिन रात भरी जेल में रखेगा। फिर वहां क्यों बैठा है? मदिरा पीने वाला होगा, लफंगा चोरी कर रहा है। तो एक मच्छर चंपानगर की चौराहे में बैठेगा तो उसको पुलिस नहीं पकड़ेगा। क्यों? मच्छर को रात्रि में घूमने का पूरा लाइसेंस है। और मच्छर वेंटिलेटर के द्वारा, खिड़की के द्वारा वो घर में भी जा सकता है। तो इसीलिए हनुमान जी दिमाग लगा करके मच्छर का रूप बनाए। मशक समान रूप कपि धरि, लंक ही चले सुमरि नरहरि। परंतु लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी भी पकड़ लिया। ए कहां जा रहा है? हनुमान जी क्या किया? पकड़ करके एक मुक्का मारे। लंकिनी खून उल्टी करने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली जो सुखल बसत संग। लंकिनी हनुमान को बोली, हनुमान मैं आपको पहचान लिया हूं। स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग वैकुंठ का सुख एक पल्ला में रखो, दूसरी पल्ला में सत्संग का सुख, राम कथा का सुख, भागवत कथा का सुख एक पल्ला में रखो। तो भागवत का पल्लड़, राम कथा का पल्लड़ भारी पड़ा, वो जमीन पर रहा। वैकुंठ का सुख हल्का पड़ा, ऊपर चला गया। तो सत्संग का सुख मेरे प्यारे श्रोताओं वैकुंठ से भी महान है। इसलिए हनुमान जी तो वैकुंठ नहीं गए। आज आप कभी वृंदावन की गांव में जाना, आप वृंदावन में टाउन में घूम कर की जन्मभूमि प्रेम मंदिर बांके बिहारी दर्शन करके आने से मालूम नहीं पड़ेगा वृंदावन का भाव।
वृंदावन का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बोलेगा जो मुझे वैकुंठ चाहिए। एक तो वृंदावन के लोग वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते, दूसरे में मुक्ति पाना भी पसंद नहीं करते। ये तो वृंदावन अयोध्या के जो बाहर के लोग हैं, भाई कथा किस लिए सुन रहा है? मुक्ति पाने के लिए। गंगा किस लिए नहा रहा है? मुक्ति पाने के लिए। शिवलिंग में जल किस लिए डाल रहा है? मुक्ति पाने के लिए। परंतु अयोध्या वृंदावन के लोग ना उनको मुक्ति पसंद है, ना उनको वैकुंठ पसंद है, ना उनको स्वर्ग पसंद है, उनको तो केवल भगवान की कथा ही पसंद है। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सतसंग। तो अंत में हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। कोई भी काम करने के लिए किसी भी नगर में, किसी भी क्षेत्र में, दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, कहां भी जाओ, इसी चौपाई को पाठ करो। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा मन राम, राम जी को हृदय में रख कर की किसी भी नगर में कहां भी कोई भी काम आप कर सकते हैं, बाधा नहीं आएगा। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। काम कैसे नहीं होगा? मेरे पास दिन भर लोग आते रहते हैं, सब कोई ना कोई सी परेशानी। मेरे बच्चे ऐसा है, पति ऐसा है, पत्नी मेरा बात नहीं मानती है, बेटी मेरा बात नहीं मानती है। अरे आपका बात नहीं मानता है तो आप इसको अपना मानो मत। अरे अपना मानेंगे तभी तो दुख होगा। एक बार, दो बार, तीन बार समझाना आपका कर्तव्य है, परंतु बार बार समझा रहे, मान नहीं रहा है, मन को बिगाड़ो मत। भगवान को अपना मानो, बस कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तेरी 2-3 बार समझा दिया, नहीं माना, नहीं माना, ठीक है, अपना इच्छा करो। तो हनुमान जी लंका में हर घर घर में जा रहे, मच्छर के रूप बना करके। तुलसीदास जी लिखे हैं, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा। लंका का जितना घर है वो सब मंदिर की ढांचा से बना हुआ, सब राक्षस रहते हैं, परंतु मंदिर की आकृति से बना हुआ है। ऐसे हनुमान जी शिव जी का अवतार है, और हनुमान जी जिसके घर में चले जाए वो मंदिर तो हो ही जाएगा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा। देखे जहां तहां अगणित जोधा। देखे जहां अगणित जोधा। गए दशानन मंदिर माही। हनुमान जी रात में रावण के